भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। महायुति में भंडारा विधानसभा चुनाव को लेकर महासंग्राम। बीजेपी को टिकट नहीं मिली तो शिवसेना के खिलाफ होगा बीजेपी का उम्मीदवार। भंडारा विधानसभा में महायुति में बगावत। बीजेपी की सनसनीखेज खबर। भंडारा विधानसभा में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी ओर बीजेपी पक्ष के पदाधिकारी और कार्यकर्ता टिकट को लेकर बगावत कर रहे। महायुति ने विधानसभा के चुनाव की टिकट को लेकर मानो भंडारा जिले में महासंग्राम मच गया है। महायुति में जब से शिवसेना गढ़ को टिकट मिलने की बात कही जा रही है, तब से महायुति में बीजेपी पक्ष के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे। भंडारा शहर में आज त्रिमूर्ति चौक पर बीजेपी पक्ष के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज महायुति से बीजेपी के लिए टिकट की मांग की है और बीजेपी पक्ष के महायुति में टिकट नहीं मिली तो शिवसेना के खिलाफ बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा करने की बात कही। इस खबर से भंडारा विधानसभा में सनसनी मच गई है। एक और कांग्रेस के पदाधिकारी बुद्धिस्ट समाज की टिकट को लेकर कांग्रेस से मांग कर रहे हैं, वही बीजेपी कार्यकर्ता महायुति से बीजेपी की टिकट को लेकर आज रास्ते पर उतरे हैं। भंडारा विधानसभा बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, उबाठा जैसे पक्ष की टिकट के लिए बात कही जा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी भंडारा में अपने कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीदवारी मांग रही है। क्या इस मांग से स्थानीय आमदार को किस तरह का फर्क पड़ता है, इसकी चर्चा चल रही है। भाजपा निदर्शने आहे, काय तुमची मागणी आहे? 2024 विधानसभा इलेक्शन लागलेले आहे आणि वरून आम्हाला युतीचं धर्म पाळण्याची गोष्ट होत आहे, परंतु आजपर्यंत भारतीय जनता पार्टीने ही तिकीट लढवलेली आहे। संपूर्ण जिल्ह्याचा विचार केला तर तुमचा सुद्धा आमच्या वाट्याला आलेले नाही। इथं सुद्धा सिंदगडाला तिकीट देण्यात आहे, आकुळी सुद्धा अदंतरित आहे। त्याच्यामुळे आम्हाला प्रश्न पडला आहे की आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून कार्यकर्त्यांनी कुठं जावं, कारण की गेली 5 वर्ष ज्या पद्धतीने आम्ही तिकीट लढवली होती, थोड्याशा ओटांनी आमची तिकीट गेलेली होती। त्यावेळेस सुद्धा काही युती धर्म पाळण्याचं सांगितलं गेलं होतं, त्यावेळेस शिवसेना सुद्धा युती धर्मामध्ये होती। शिवसेनेने युती धर्म पाळला नाही आणि आपला उमेदवार त्या लोकांनी दिला आणि थोड्याशा ओटांनी आमची सीट पडली। परंतु गेली 5 वर्ष आमच्या कार्यकर्त्यांना कुठेही विश्वास घेतला जात नाही आहे। कामं आमच्या युतीच्या भरोश्यावर आणली जातात आणि आम्हाला बदनाम करण्यात येत आहे। लोकसभेत सुद्धा आमच्या उमेदवाराला मोठा म्हणजे ज्या विरोध करण्यात आला ते शिवसेनेकडून विरोध करण्यात आला आणि मोठ्या प्रमाणात विरोध केल्यामुळे आमचा खासदार पडला आणि आज आम्हाला युती धर्म पाळण्याचं सांगता येत आहे। त्यामुळे आम्ही सर्व भारतीय जनता पार्टीने संपूर्ण ग्रामीण पवनी शहर, भंडारा ग्रामीण आणि शहर यांनी ठरवलेलं आहे की आपल्या हक्काचा उमेदवार इथं असला पाहिजे। आम्ही वारंवार आपल्या वरिष्ठांना आमचं मनोगत सांगितलं आहे, कारण की गेली 5 वर्ष आम्हाला कुठल्याही कमिट्यामध्ये ज्या पद्धतीने मनमानी करून शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना घेण्यात येत आहे, कुठल्याही आमच्या कार्यक्रमाला अडथळा आणला जात आहे आणि कुठलाही निधी हा पूर्ण गव्हर्नमेंटचा असतो। मागच्या वेळेला जलसंधारणचे मंत्री देवेंद्रजी फडणवीस असताना सुद्धा त्यांचा अपमान करण्यात आला। देवेंद्र फडणवीसांचं नाव साधा इथं फलकावर सुद्धा नव्हतं, ज्या ठिकाणी करोडो रुपये भंडारा आले जलपर्यटनसाठी। अशा वेळेला आपलंच नाव समोर करून ज्या पद्धतीनं रावणासारखं वागण्यात येत आहे, अहंकार माजलेला आहे, तो आम्हाला अहंकार खोडून आमचा पक्षाचा उमेदवार आम्हाला द्यायचा आहे आणि भारतीय जनता पार्टीतर्फे आम्ही पक्षाचा उमेदवार देणार आणि त्याला बहुमताने निवडून सुद्धा आणणार। हे आम्ही आपल्या समोर भारतीय जनता पार्टीच्या। आज भंडारा विधानसभा
के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एक रोष व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका सबका मानना है कि परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हुआ था और यहाँ के विद्यमान आमदार जो थे वो सिर्फ 2-3 महीने पहले ही अपक्ष से महायुति में उन्होंने शपथ ली, प्रवेश किया। ये सीट भंडारा भाजपा की है और हमारे सभी का मनस्थिति ये बनी हुई है कि भंडारा का ही भंडारा को जाना चाहिए और भंडारा में भाजपा का ही कैंडिडेट आना चाहिए और कोई भी कार्यकर्ता किसी और कैंडिडेट के लिए काम करने का इच्छुक नहीं है। सबकी इच्छा है कि कोई भी दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। अगर भंडारा में भाजपा का कैंडिडेट नहीं रहा तो यहाँ पर कोई भी आगे महायुति रहे लेकिन कोई भी इसी के विषय में काम नहीं करेगा। सिर्फ भंडारा में भाजपा का ही कैंडिडेट होना और यह सबकी मनस्थिती बनी हुई है। धन्यवाद। नाव सांगा नाही पक्ष काय सांगाल ताई, काय मागणी आहे भाजप पदाधिकाऱ्यांची? सौ वर्षा गोवर्धन साकुरे, तालुका अध्यक्ष, महिला मोर्चा तालुका अध्यक्ष। आज भंडारा विधानसभा युती म्हणून शिंदे गटाला गेली आहे, पण ही हक्काची जर सीट असेल तर ही भारतीय जनता पक्षाची आहे। याच्या आधी आमचा भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार उभा झालेला होता, पण जे युतीचे आमदार आहेत, आता माजी आमदार, त्यांनी युती धर्म पाडलेला नव्हता। आज आम्ही तळागाळात जो काम करतो, आमचा हक्काचा माणूस जर राहिला आम्ही त्याच्यापर्यंत जाऊ शकतो। आज आमचा भाजपचा जरी तो उमेदवार नसेल आणि आजपर्यंत त्या आमदाराने आम्हाला कधीच जवळ येऊ दिलं नाही, आमचे झालेले कामं सुद्धा त्यांनी अडवलेले आहेत, तर आम्हाला भारतीय जनता पक्षाचा आणि हक्काचा माणूस आम्हाला पाहिजे आणि ही युती तिकीट जरी असेल तरी आम्ही आपल्या भारतीय जनता पक्षाचा एक उमेदवार उभे करू आणि त्याच्याच बाजूने राहू आणि वरिष्ठांनी याची दखल घ्यावी आणि आमचा उमेदवार आम्हाला द्यावा एवढीच विनंती करते। धन्यवाद। प्रशांत भाऊ, काय सांगाल, काय भावना आहे तुमच्या भाजपा कार्यकर्त्याच्या पदाधिकाऱ्यांच्या? मागच्या वेळेस भाजपचे उमेदवार पडल्यामुळे लेवलचा आणि स्थानिक लेवलचा कार्यकर्ता, भाजपचा कार्यकर्ता 5 वर्षात मेहनत करत आला। त्यावेळेस आपण कसं करून या भागात निवडून आला पाहिजे, त्याने ती मेहनत केली आणि त्या मेहनतीनंतर काही कारणामुळे पक्षश्रेष्ठीने तिकीट शिवसेनेच्या कोट्यात दिली, पण ते आता जे आमदार होते त्यांनी युती धर्म म्हणून आजपर्यंत या 5 वर्षात कुठलाही या विश्वासात घेतलं नाही भाजपच्या लोकांना। त्यामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मोठा रोष आहे आणि त्या रोषाचा उल्लेख आज झालेला आहे आणि तिकीट मिळालं माहीत होता सगळ्यांना रोष व्यक्त करून आपण याचं युतीचं काम करणार नाही। पक्षातून आपण सगळे कुठेतरी वर सगळे जावं या उद्देशाने सगळे कार्यकर्ते इथे आज जमा झाले। देवाड़ी में परसवाड़ा जाते समय दोपहिया अनियंत्रित होने से दोपहिया समेत युवक तालाब में गिरा। घटना तहसील के देवाड़ी में तिलकवाड़ के हनुमान तालाब में बुधवार 23 अक्टूबर को हुई। पुलिस प्रशासन ने तालाब से दोपहिया निकाली, किंतु युवक का पता नहीं चलने के कारण पुलिस ने पनडुब्बी को बुलाया। पनडुब्बी के माध्यम से युवक की तलाश शुरू की। युवक का नाम परसवाड़ा देवाड़ी निवासी ज्ञानेश्वर खराबे, उम्र 27 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञानेश्वर दोपहिया क्रमांक MH31 EC 9547 से परसवाड़ा में अपने गांव जा रहा था। अचानक तेज गति से जा रही दोपहिया अनियंत्रित होने से युवक दोपहिया समेत तालाब में गिरा। तालाब के पास घर है, नागरिक तत्काल मदद के लिए आए। तालाब में डूबी दोपहिया को निकाला, किंतु ज्ञानेश्वर का पता नहीं चला। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने पनडुब्बी को बुलवाया और तलाश मुहिम शुरू की। ज्ञानेश्वर गूंगा और बहरा है और वह माता पिता का इकलौता लड़का है। महायुति ने भंडारा जिले की 3 सीटों में से 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भंडारा विधानसभा सीट पर महायुति से शिंदे गुट के नरेंद्र भोंडेकर, तुमसर सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजू कारेमोरे उम्मीदवार होंगे। इस घोषणा के बाद महाविकास आघाड़ी की सूची का इंतजार है। तुमसर में महायुति में विधायक राजू कारेमोरे एकमात्र दावेदार थे, इसलिए यहाँ पर आसानी से घोषणा हो गयी। जबकि भंडारा में शिंदे गुट के विधायक भोंडेकर को टिकट दिए जाने से अजीत गुट व भाजपा के पदाधिकारियों में नाराजगी के स्वर है। भंडारा सीट पर विधायक नरेंद्र भोंडेकर के विरुद्ध उबाठा शिवसेना के नरेंद्र पहाड़े चुनाव लड़ सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार महाविकास आघाड़ी का टिकट नहीं मिला तो पहाड़े निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं तुमसर में राजू कारेमोरे के सामने चुनावी मैदान में पूर्व विधायक चरण वाघमारे आ सकते हैं। साकोली विधानसभा सीट पर महायुति में अजीत गुट व भाजपा आमने सामने है। दोनों टिकट छोड़ने के लिए
तैयार नहीं है। भाजपा पदाधिकारियों ने टिकट नहीं देने पर सामूहिक इस्तीफे देने की बात कही है। ऐसे में यहाँ पर टिकट का फैसला आसान नहीं होगा। भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू हो गई। 23 अक्टूबर को नामांकन के दूसरे दिन जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 105 नामांकन फॉर्म लिए गए, किंतु एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया। भंडारा विधानसभा क्षेत्र के लिए 57 नामांकन पत्र, साकोली विधानसभा क्षेत्र के लिए 18, तुमसर विधानसभा क्षेत्र के लिए 30, ऐसे कुल 105 आवेदन लिए गए। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। नामांकन प्रक्रिया निर्धारित स्थल पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी, जिसके लिए पुलिस की ओर से कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च निरीक्षक के रूप में अनिरुद्ध को नियुक्त किया है। वह चुनाव निरीक्षक के रूप में काम करेंगे। अनिरुद्ध 2015 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बकरी चराने गए युवक का शव कुएं में मिला। मृतक का नाम बोरगांव निवासी पराग नरेश मेश्राम, उम्र 22 वर्ष है। फिरियादी नरेश सुदाम मेश्राम की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रेलवे लाइन पार करते समय युवक के शरीर से ट्रेन गुजर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम डोंगरी बाजार टोला निवासी रोशन समारू सोनगढ़े, उम्र 36 वर्ष है। गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तबियत बिगड़ने से जिला सामान्य अस्पताल में इलाज करा रहे व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम नीलागोंदी निवासी नरेंद्र शिवशंकर नेवारे, उम्र 40 वर्ष है। अधिक शराब पीने से व्यक्ति की मौत हो गई। पान ठेला में खड़े युवक को लोहे की रॉड से पीटकर घायल करने की घटना गुंजेपार में घटी। फिरियादी मुजबी निवासी प्रणय इंगल मेश्राम, उम्र 27 वर्ष को आरोपी गुंजेपार निवासी सतीश बुर्डे, उम्र 25 वर्ष ने सिर पर वार कर घायल कर दिया। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गाली गलौज क्यों की, यह कहते हुए वृद्ध व्यक्ति की पिटाई करके जान से मारने की धमकी देने की घटना सुभाष वार्ड भंडारा में घटी। फिरियादी हरिदास सेवक राम जांगड़े, उम्र 65 वर्ष को आरोपी दयाराम नामदेव गबने, उम्र 35 वर्ष ने पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तुमसर रोड रेलवे स्टेशन से मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। गर्रा बघेड़ा निवासी पुनात्री रहंगडाले अपने रिश्तेदारों को ट्रेन पर छोड़ने के लिए तुमसर रोड रेलवे स्टेशन पर गए थे। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। चुलबन नदी घाट से अवैध रूप से रेत को निकासी कर परिवहन करते समय ट्रैक्टर रंगे हाथ पकड़ा गया। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने भागड़ी निवासी आश्वजीत लोनारे, उम्र 30 वर्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कुल 4,06,000 रुपयों का माल जब्त किया है।